स्टूडेंट, आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड साइकोलॉजी में लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन मेथड में सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड एंड इंटरव्यू मेथड। ये मेथड काफ़ी यूज़फुल रहते हैं ह्यूमन और लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है और बार बार क्वेश्चन जैसे एचपी टेट, सी टेट कमीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो होता क्या है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक काफ़ी पुराना मेथड है। इस मेथड में मतलब हम समझेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है। इसका मतलब हुआ कि आत्मनिरीक्षण। इस मेथड का यूज़ आत्मनिरीक्षण के लिए किया जाता है। एक लर्नर, एक टीचर जब अपना ही अध्ययन करते हैं तो उसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इस इंट्रोस्पेक्शन का मेथड हम लर्नर के लिए किस तरह से करते हैं, अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक टीचर है, वो एक बच्चे को कहते हैं कि आप एक पोइम पढ़ के सुनाओ। जब वो बच्चा पोइम कंप्लीट कर देता है तो टीचर कहता है कि आपने इस पोइम में क्या पढ़ा और क्या सीखा, मुझे बताओ। जब वो बच्चा सोचता है और टीचर को बताता है, उसी चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ये जो मेथड है ये काफ़ी विश्वसनीय है क्योंकि बच्चा खुद बता रहा है कि उसने क्या क्या सीखा। बट इस मेथड की एक डिमेरिट है, ये जो मेंटल रिटायर्स बच्चे होते हैं उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है। और इस मेथड में जो वुडवर्थ जी के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा था कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आत्मनिरीक्षण किया जाता है, खुद का, टीचर का या लर्नर का। तो अब हम सेकंड बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें जो लर्नर का एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है। अब एक्सटर्नल जो भी बिहेवियर होता है उसके बारे में, जैसे उसका चलना, उठना, बैठना, उससे इसके बिहेवियर की इंफॉर्मेशन गेन की जाती है कि इसका बिहेवियर किस तरह का है। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, एक तो ये टाइम सेविंग मेथड है और बट ये मेथड विश्वसनीय नहीं है क्योंकि मान लो अगर किसी बच्चे को पता चल गया या किसी लर्नर को ये पता चल गया कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो मे बी वो अपना कृत्रिम आर्टिफिशियल बिहेवियर शो करे। ठीक है, तो इसमें भी कमियां थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम बात करेंगे केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केस स्टडी मेथड को डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि केस स्टडी में किसी भी लर्नर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी एक डीप इंफॉर्मेशन गेन की जाती है। यानी कि एक लर्नर है, उस लर्नर का पिछली कक्षा में किस तरह का रिजल्ट रहा और वो किस तरह के इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है, किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, इन सभी चीज़ों का, क्या वो को करिकुलम एक्टिविटी में भाग लेता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एक डीप नॉलेज उस लर्नर की इकट्ठी की जाती है इस मेथड में, फिर जाके आगे आउटपुट दी जाती है। तो केस स्टडी में डीप स्टडी की जाती है और इंट्रोस्पेक्शन में आत्मनिरीक्षण और ऑब्जर्वेशन में जो
पर्सन का एक्सटर्नल बिहेवियर है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आई होप आपको ये 3 मेथड समझ आए होंगे। अगर आपको ये तीनों मेथड समझ आए हो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंटल मेथड और इंटरव्यू मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना मेथड कौन सा है, ओल्डेस्ट मेथड। तो वो आपके पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है और इसमें आत्मनिरीक्षण ही किया जाता है। और ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, एक्सटर्नल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है पर्सन का, उसका ही अध्ययन किया जाता है। फिर केस स्टडी में एक लर्नर के बारे में डीप नॉलेज इकट्ठी की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो धन्यवाद।